गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पतङ्गभूषणं शशिधरं वन्दे पशूनां पतितं वन्दे सुरजाङ्गवैनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाचरं च वरदं शिवं शंकरं। कार्तिक भगवान की जय। ये मित्रों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात शुरू करते हैं शाहरुख खान की एक फिल्म से। उसमें एक डायलॉग था कि शिद्दत से किसी को अगर आप चाहो तो पूरी कायनात आप उस चीज़ को मिलवाने में लग जाती है। तो हमने इस चीज़ को समझा कि शिद्दत क्या है। तो जब हमने इसके अंदर खोज करी, इसके अंदर हमने अगर वो किया तो हमने जाना शिद्दत है हमारे आराध्य। पूजा हम सबकी कर सकते हैं। आप किसी की पूजा भी कर सकते हो, किसी गुरु की पूजा कर सकते हो, शिव की पूजा कर सकते हो, ठाकुर जी की पूजा कर सकते हो, माता की पूजा कर सकते हो, माँ के किसी स्वरूप की पूजा कर सकते हो। लेकिन स्पेशल ऐसा क्या है, वो शिद्दत का मतलब ऐसा उसमें क्या है जो हमारे लिए उपयुक्त हो, जो हमारे लिए पूरी कायनात से हमारी खुशियों को लाके हमारी झोली में भर दे। तो आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों, बहुत गंभीर बात है और बड़ी खोज के बाद उस चीज़ को निकाला है और बहुत सिंपल सा तरीका है। आप खुद जान जाओगे कैसे आप अपने उसको आप जान लोगे कि कौन से ऐसे आपके देवता हैं जो आपके लिए पूरी कायनात से खुशियां ढूंढ के आपकी झोली में डालेंगे। बस एक बार आपको उनको कहना भर की बात ही है। ठीक है मित्रों, हम शुरू करते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसका जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होता है। तो उसमें जब आप उसमें डालोगे तो कुंडली उसमें तैयार हो जाती है और कुंडली के पहले पार्ट में ये आ जाता है कि ये बच्चा जो है ये कौन सी तिथि में पैदा हुआ। ठीक है मित्रों, उसमें तिथियां शुक्ल पक्ष की भी होती है और कृष्ण पक्ष की भी होती है। आप उसे कृष्ण पक्ष और उसमें ना हो, शुक्ल में, सिर्फ तिथि को ही आपने पकड़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर आपने वहां पर देखा कि उसमें प्रथम तिथि आती है। ठीक है। कोई बच्चा प्रथम तिथि में पैदा हुआ है तो उस तिथि में पैदा होने का मतलब क्या है कि उसके देव कौन है? मंगल देव है। उसका स्वभाव क्या रहेगा? वो थोड़ा गुस्से वाला रहेगा, आक्रामक रहेगा। उसको डिसीजन लेने का बड़ी वहाँ पर वो होगी। लेकिन अगर वो अपने उसी मंगल देव की आराधना करे और मंगल देव के साथ में जो है हनुमान जी की वहाँ पर वो करेगा, आराधना करेगा और मंगल देव से अपनी खुशियों के लिए अर्जी लगाएगा, तो मंगल देव उसकी खुशियों को जल्दी उसकी झोली में डाल देंगे। ठीक है मित्रों, आप बात करते हैं द्वितीय तिथि की। जो दूसरी तिथि होती है वो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष की कोई वो नहीं है। द्वितीय तिथि जो होती है, जो द्वितीय तिथि में पैदा होते हैं उनके देवता कौन है? ब्रह्मा जी। अगर वो ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं और ब्रह्मा जी से अपनी अर्जी लगाते हैं तो ब्रह्मा जी पूरी कायनात में उनके लिए खुशियां उनकी झोली में डाल देंगे। तो ब्रह्मा जी की आराधना कर दिए। इनका स्वभाव कौन के अंदर? इनके अंदर कुछ नया करने की शक्ति होती है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर कर रहे हैं, कुछ नया करने का सोचेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट बनाने का सोचेंगे, क्रिएटिव करने का सोचेंगे, कोई नई चीज़ के बारे में सोचेंगे तो ये उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। ठीक है मित्रों, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, अपनी मेरी कोशिश ये है कि आपको समझ में आराम से आ जाए। अब बात करते हैं तृतीय तिथि की। जो तीसरी तिथि होती है, जो तीसरी तिथि जो होती है उसकी जो वहाँ पर वो है वो माँ गौरा है। जो व्यक्ति तीसरी तिथि में पैदा हुए हैं, अगर वो माँ गौरा की आराधना करेंगे और माँ गौरा से एक बच्चे के रूप में माता से किसी भी चीज़ के लिए अर्जी लगाएंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी। इनका एक स्वभाव होता है, ये किसी भी उसमें रहें, उम्र में रहें, लेकिन ये अपने आप को अपनी सी छोटी उम्र का महसूस कराना चाहते हैं। चाहे वो किसी लिपस्टिक पाउडर के द्वारा, लड़कियां वगैरह हो तो लड़के भी हो तो वो क्रीम वगैरह लगा के अपने आप को थोड़ा जवान, अपना यंग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इनको स्वभाव से मिला हुआ है, ये इनका गुण है, ये इनकी पहचान भी है।
अगर कोई आदमी कंफ्यूज हो तो वो जान सकता है कि तीसरी जो तिथि वाला व्यक्ति इस तरह का होगा। चौथे की बात करते हैं। चौथी तिथि जिसकी होती है उसको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। और मित्रों, मेरा बहुत कैड़ा अनुभव है और आप भी हम पर आजमा के देख लेना कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो चतुर्थी तिथि में पैदा हुआ हो, अगर आप उसके सामने अपनी कोई भी प्रॉब्लम उसको फ़ोन पे बता दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम को आपको हल मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो देवता हैं, उसके जो वहाँ पर वो है इष्ट कौन है? गणपति जी, जो विघ्न हरता है, वो सब आपके विघ्न हर देंगे। ठीक है मित्रों, चतुर्थी तिथि वालों को गणपति जी की आराधना करनी चाहिए और जो मांगना चाहिए, पूजा आप सबकी करो, मांगो सिर्फ अपने इष्ट से। ठीक है, देखो कितना आपका जीवन में खुशी आएगी। हम कभी जाते हैं, कभी भोले बाबा से मांगते हैं, कभी ठाकुर जी से मांगते हैं, कभी माता से मांगते हैं, कभी किसी गुरु के यहाँ मांगते हैं। छोड़ दो, उसके लिए आप एक ही उनको मांगो, पूजा सबकी करो, आराधना करो। कोई भी धर्म हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पर भी हो, सबको आप नमन करो, सबकी वहाँ पर वो इज्जत करो और अपनी अर्जी अपने इष्ट को लगाओ। आगे बढ़ते हैं मित्रों। जिसकी कुंडली के अंदर जो पंचमी तिथि को पैदा हुआ होता है वो नाग के समान होता है, उसको नाग देवता की आराधना करनी चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति की अगर आप खूबी देखोगे तो ऐसे व्यक्ति की एक खूबी होती है कि ये अपने जीवन में मस्त रहने वाला होता है, बस उसको छेड़ना मत। अगर आपने उसको छेड़ दिया तो वो डंक मारे बगैर आपको छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से जो पंचमी तिथि वाले हों उनसे पंगा नहीं लेना। वो अपने जीवन में अपनी सुरंग खोलना, अपनी वो तरीके उनको सब आते हैं, वो अपने जीवन में अपना जीवन मस्त गुजारते हैं। ऐसे व्यक्ति को नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। जितनी वो नाग देवता की पूजा करेंगे उससे उनको बल मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं छठी तिथि की, षष्ठी जिसको बोलते हैं। षष्ठी तिथि के जो देवता हैं वो कार्तिक भगवान हैं, जो महादेव के पुत्र हैं। आप कार्तिक भगवान की को अगर आप अर्जी लगाते हो, सकंद भी उनका एक नाम है, आप उनको अगर अर्जी लगाते हो तो कार्तिक भगवान आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे। इनका गुण और स्वभाव क्या है? इनके अंदर मैनेजमेंट की पावर होती है। अगर आप देखोगे तो कार्तिक भगवान कौन थे? कार्तिक भगवान जो है वो देवताओं के सेनापति थे। तो इन व्यक्तियों के अंदर जन्म से ही मैनेजमेंट करने की पावर ज़्यादा पाई जाती है। कैसे इसको वहाँ पर करना, तो उनको ऐसे ही काम करने चाहिए, ऐसे कामों से उनको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं हम सप्तमी तिथि की। सप्तमी तिथि जो है वो सूर्य भगवान की है। अब सूर्य के समान उसके अंदर तेज होगा, आक्रामक होगा, गुस्सा होगा और वो घमंडी भी होगा। लेकिन वो व्यक्ति अगर नमक कम खाए, सूर्य भगवान को रोज जल दे और संभव हो तो 11 या 21 बार जल देते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करे, साथ में गायत्री मंत्र का पाठ करे। 11 या 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करे, साथ में एक बार हनुमान चालीसा पढ़े, तो ऐसे व्यक्ति पे सूर्य भगवान की कृपा होगी और वो उनकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर वो व्यक्ति नमक ज़्यादा खाएगा या नॉन वेज का इस्तेमाल करेगा तो ऐसा व्यक्ति गर्द में चला जाएगा। धीरे धीरे घर में उसको करना क्या है? नमक कम खाना है, जितना संभव हो नॉन वेज बिल्कुल ना खाए और घमंड बिल्कुल ना करे। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी हो उसके सामने ही झुक जाए, बस वो जैसे झुकता चला जाएगा वैसे ही उस पर फल आते चले जाएंगे। जैसे कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति झुकता है तो उस पर फल आते हैं, तो ऐसे ही उस पर फल आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं अष्टमी तिथि की। जो अष्टमी तिथि है वो वैसे उसमें कृष्ण जी का भी अधिकार है, लेकिन वो मेन शिव जी की है। तो जिनकी भी अष्टमी तिथि होती है, ये व्यक्ति की अगर आप देखोगे तो ये व्यक्ति मूडी किस्म के होते हैं। ऐसे व्यक्ति की पहचान आप कैसे कर सकते हो? ये घर में कुछ और होंगे, बाहर कुछ और होंगे। घर में कुछ इनका रूप अलग होगा, बाहर इनका रूप अलग होगा और इनको उस चीज़ को मेंटेन भी कर रखना चाहिए। ये नहीं कि बाहर गुस्सा दिखा रहा है तो घर में भी गुस्सा दिखाए। अगर ये उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, अपने घर के व्यवहार सौम्य रखें, बाहर अगर जैसी जरूरत पड़ती है वैसे उसको इनको वहाँ पर करना चाहिए। अगर ये उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं और शिव की आराधना करते हैं और शिव से ही अपने लिए खुशियाँ मांगते हैं तो उनकी कृपा इनको जल्दी मिलेगी। ठीक है मित्रों,
अब बात करते हैं, जो व्यक्ति 9वीं तिथि को पैदा होता है उसको दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा माता की अगर वो शेरावाली माता की आराधना करता है और समय समय पर वो दुर्गा माता के किसी भी दरबार में, जैसे वैष्णो देवी और कामाख्या देवी और जैसे बहुत सारे वहाँ पर, वहाँ जाएगा तो उस पर उनकी माता रानी की कृपा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको खुशियाँ उसके लिए पूरे ब्रह्मांड में इकट्ठी करके उसकी झोली में डालने का कार्य करेगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। अब बात करते हैं 10वीं तिथि की। जो 10वीं तिथि होती है वो यमराज जी की तिथि है। तो ऐसे व्यक्ति को जो जिसका जन्म 10वीं तिथि को हुआ है उसको यमराज जी की पूजा करनी चाहिए। अब 10वीं तिथि की खूबी क्या है कि जो भी व्यक्ति आप देखोगे जो 10वीं तिथि में पैदा हुआ होगा वो निरंतर कार्य करने वाला होगा, वो रुकने वाला नहीं होगा। वो उसको कभी आप थकावा महसूस नहीं करोगे, वो हर समय एक्टिव मोड में रहेगा, हर समय काम कर रहा है। यमराज जी हर समय काम में लगे रहते हैं। कभी ऐसा होगा यमराज जी ने छुट्टी करी हो, तो ऐसे ही वो व्यक्ति के अंदर उसका गुण स्वभाव होगा कि वो व्यक्ति जो है हर समय निरंतर काम करने वाला होगा। और जो व्यक्ति 10वीं पैदा हुआ, अगर वो इसको अपना वो कर ले, मेहनत करने को अपना नियम बना ले। देखो कर्म तो करने पड़ेंगे, वैसा नहीं है कि आपने अपने देवता की सिर्फ अर्जी लगानी शुरू कर दी, कर्म नहीं कर रहे तो उसका फल नहीं मिलेगा। आप अपने कर्म करने हैं। और मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बात ये होती है कि कर्म तो सारे कहते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिस काम को वो कर रहा है उस काम के अंदर 25% दिल से करता है तो कभी उसको उसके पास दाल रोटी का जुगाड़ होता है, कभी उसके पास दाल रोटी का जुगाड़ नहीं होता। वो कितनी भी आराधना कर ले, कितनी पूजा पाठ कर ले, ठीक है, कर्म सबसे ऊपर है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कोई व्यक्ति अगर अपने काम को 50% करता है तो ऐसे व्यक्ति आपको सुनने में मिलेंगे जो ये कहते हैं कि बाबा की कृपा है, भगवान जी की कृपा है, मजे में जिंदगी चल रही है, उनकी जिंदगी मजे में चलती है। और जो व्यक्ति 75% अपने काम को लगन से, दिल से करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का एक जिस भी वो लाइन में होते हैं, जो भी कार्य कर रहे होते हैं, उसमें उनका नाम होता है, उसमें उनका नाम होता है, एक स्पेशलिटी होती है कि स्पेशल ये व्यक्ति वहाँ पर वो है। और जो व्यक्ति 100% अपने काम को करते हैं, उनके मरण उपरांत भी उनका नाम शोहरत रहता है। मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं कि ये इस लाइन का ये मास्टर था। ठीक है मित्रों, तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने कर्म भी अच्छे करने हैं, पूरे करने हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी, चाहे वास्तु की टिप्स है मेरी वीडियो जैसे आप देखोगे उसमें मिलेगा, और ये जो आपको मैं अपने इष्ट बता रहा हूँ इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं एकादशी की, जो 11वीं तिथि होती है। ठीक है, 11वीं तिथि के स्वामी जो हैं वो विष्णु भगवान जी हैं। विष्णु भगवान जी की अगर आप आराधना करते हो, विष्णु भगवान जी से आप अर्जी लगाते हो, तो वो आपके सारे काम बनाएंगे। सारे काम बनाने वाले वहाँ पर वो होंगे, काम वो आपके बनाएंगे काम। ठीक है मित्रों, मैं आपका टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए थोड़ा सा जल्दी आपको बताता हूँ। जिनकी तिथि जो है द्वादशी तिथि होती है, ये भी त्रिदेव, ठीक है, त्रिदेव जो भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वो कृष्ण भगवान जी की भी आराधना कर सकते हैं। अगर वो कृष्ण जी के यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं और कृष्ण भगवान जी की सेवा में रहते हैं तो कृष्ण भगवान जी उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं त्रयोदशी की। जिनका जन्म त्रयोदशी के दिन होता है, ऐसे व्यक्ति के जो देवता हैं वो कामदेव हैं। एक्टिव मोड वाले, अगर आप किसी को देखोगे जो त्रयोदशी को पैदा हुआ, उसके अंदर फ्लर्ट करने की शक्ति बहुत होगी, वो बहुत जल्दी आपको लगेगा, आपको महसूस हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने वाला होता है। ठीक है, लेकिन वो उसको भी अगर सार्थक कर ले, सही दिशा में करके उसे वहाँ पर वो करे, ठीक है, तो उसके लिए कामदेव जी उस पर अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। अब बात करते हैं 14 की। जो 14वीं तिथि जो है वो माँ काली की है और साथ में वो सदाशिव की है। ठीक है, सदाशिव और माँ काली को अगर वो दोनों की एक साथ पूजा करते हैं, उन पे अर्जी लगाते हैं, तो उन पे महादेव की फुल कृपा बरसेगी। तो मित्रों, अभी तक मैंने आपको 14 तिथियों के बताया। अब बात आती है जो 15वीं तिथि है, वो 1
15वीं में पूर्णिमा होती है और एक जो 15वीं होती है उसमें अमावस होती है। ठीक है मित्रों, तो जो 15वीं तिथि पूर्णिमा वाली है, जो पूर्णिमा तिथि वाले व्यक्ति होते हैं उनको चंद्रदेव की आराधना करनी चाहिए। उनकी कमजोरी और उनकी खूबी क्या है, वो इमोशनल होते हैं और कई बार वो इमोशनल में आके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं और एकदम से उनका मन बहुत पावर में आते आते कमजोर होता है। तो अगर वो चंद्रदेव की आराधना करें, जैसे चंद्रदेव की आराधना करें और श्री सोमेश्वर नाथ जो है उनकी वहाँ पर वो उनका वहाँ पर जाप करें तो उनको वहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा। पूर्णिमा के दिन वो दूध का अर्घ भी दें और हर सोमवार को दूध से स्नान करें तो उससे उनको ज़्यादा बल मिलेगा और उनके इमोशनल सेंटिमेंटल जो है वो अपने काबू में रहेंगे और वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। चंद्रदेव उन पे सारी कृपा बरसाएंगे। चंद्रदेव जो है वो मन के कारक भी हैं, धन के कारक भी हैं, तो वो उनकी कृपा बरसाएंगे। अब जो व्यक्ति अमावस के दिन पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने पितृदेव की सेवा करनी चाहिए, अपने पितृदेव का को वहाँ पर याद करना चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। और कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है या वो अपनी खुशियाँ जो है अपने पितृदेव से अर्जी लगाते हैं तो पितृदेव पूरी कायनात में अपनी शक्ति लगा के उनकी वो इच्छाओं को पूरी करेंगे। ठीक है मित्रों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको सब समझाने की। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। और मित्रों अभी मैं मैं नेक्स्ट उसमें वहाँ पर वो डालूंगा। मेरे पास बहुत सारे जनों के वो आए कि आप ज्योतिष के इतना वहाँ पर जानते हो, आप अभी ज्योतिष को आप उनके ग्रहों के बारे में बता ही नहीं रहे। तो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं धीरे धीरे लेके आना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको बता दूँ कि चंद्रमा यहाँ है तो ये होगा, मंगल यहाँ, आदमी अपनी कुंडली ही देखता रह जाता है। मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ जिससे आपको धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाए और कोई भी आपको ज्योतिष के नाम पर भरगलाए ना। आपको समझ आना चाहिए। सिंपल से तरीके से आपको समझ आ गया आपका क्या इष्ट देव है। तो अभी मैं आगे इसके बाद बात करूंगा कि जो आपके जन्म के जिस राशि में आपका जन्म होता है उसमें एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किसकी कौन सी फल की या कौन से पेड़ की अगर आप वहाँ पर जो है उनकी सेवा करते हो या उनको अपने पास रखते हो तो उसका आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आपने मेरी बातों को इतने गौर से सुना, उसके लिए मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव।